वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मुहावरे और लोकोक्तियों की 5वीं और अंतिम क्लास, जिसमें कि बची हुई लोकोक्तियों को हम पूरा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आपने देखा, पीछे हमने बहुत सारी लोकोक्तियों को इकट्ठे देखा, अर्थ सहित देखा। उसमें हमने ये भी पाया कि बहुत सारी लोकोक्तियां ऐसी हैं जिनका कि अर्थ आपस में मेल खाता हुआ होता है। तो इस तरह की लोकोक्तियों का भी आपको अता पता होना चाहिए। मतलब कुछ 4-5 लोकोक्तियां ऐसी मिल जाएंगी या 4-5 मुहावरे आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनके अर्थ आपस में समान होते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, उसी क्रम में, जब तक सांस तब तक आस, यानी अंतिम क्षण तक आशान्वित रहें, इसका तात्पर्य यही है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यानी अनुपयुक्त स्थान में आप जाकर अपने गुणों का प्रदर्शन कर रहे हैं, भला कौन देखेगा वहां पर। ठीक है। जल में गाड़ी नाव पर, थल गाड़ी पर नाव, अर्थात विपरीत परिस्थितियां। पानी में अगर आप जाएंगे तो गाड़ी को आपको नाव के ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, तभी वो पानी से पार निकलेगी। और अगर जमीन पर आएंगे तो वही नाव जो है वो गाड़ी पर लाद कर ले जानी पड़ेगी, है ना। तो परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं होती है, इसका तात्पर्य ये। जल में रहकर मगर से बैर, यानी आश्रयदाता से शत्रुता नहीं करनी चाहिए। जस दूल्हा तस सजी बराता या बनी बराता, यानी बुरे व्यक्तियों का या बुरे का बुरे के साथ मिलना या अपने समान संगति रखना, इसका तात्पर्य होता है। जैसा देश वैसा भेष, यानी परिस्थिति के हिसाब से बदलना। जेकर पुरखा न देखल पोए, तेकर घर खुरबंदी होए, यानी जिसके बाप दादा ने कोई छोटा काम न किया हो, उसके घर बड़े काम होने लगना। ठीक। मतलब वो कहावत आई थी ना, जब यूपीपीसीएस के मेंस में आई थी, फिर बार बार आपने उसे रिपीट किया था, बाप मरे अंधेरे में बेटे के नाम पावर हाउस। तो उससे मिलती जुलती ये लोकोक्ति है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि जादू वह जो सिर चढ़कर बोले, ये भी लोकोक्ति है। सत्यता छिपाई नहीं जा सकती, इसका मतलब ये स्पष्ट हो जाती है हर हालत में। जान बची तो लाखों पाए, यानी छुटकारा मिलना, किसी रूप में हानि उठाकर भी मुक्त होना। जाके पाँव न फटी बिवाई, सो का जाने पीर पराई, यानी जिसे किसी कष्ट का अनुभव नहीं है वो दूसरे का कष्ट नहीं समझ सकता है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, यानी जितना अधिक पैसा लगेगा उतनी अच्छी चीज प्राप्त होगी। जितनी डफली उतने राग, यानी भिन्न भिन्न मत होना। और जितने मुंह उतनी बातें, यानी जब हर एक का कथन भिन्न होता है तो उस पर यह लोकोक्ति इस्तेमाल की जाती है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी शक्तिशाली व्यक्ति की ही विजय होती है। जैसी तेरी डफली वैसा मेरा राग, यानी मजदूरी के हिसाब से काम, या जैसी मेहनत है वैसा काम। जिस पत्तल में खाना उसी में छेद कर देना, यानी किए का उपकार न मानना। जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ, या जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, अर्थात 2 आदमियों का एक समान अवगुणी होना। जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कर्म के हिसाब से फल की प्राप्ति। जीती मक्खी नहीं निगली जाती, यानी जानबूझकर किसी अप्रिय बात को ग्रहण नहीं किया जा सकता है। जो गरजते हैं बरसते नहीं, यानी डींग मारने वाले काम नहीं करते। जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो, यानी सामर्थ्य के हिसाब से काम करो। जो बोले सो घी को जाए, यानी उपाय बताने वाला व्यक्ति ही जो है वो कार्यभार प्राप्त कर लेता है कि भाई तुम ही करो। ठीक। जिसे पिया माने वही सुहागिन, यानी अधिकारी व्यक्ति का कृपा पात्र ही भाग्यशाली माना जाता है, क्योंकि सारी कृपा उसी को प्राप्त होती है। जड़ काटते जाएं पानी देते जाएं, यानी भीतर से दुश्मन ऊपर से दोस्त, अंदर से नुकसान पहुंचा रहे हैं, बाहर से दोस्ती का दिखावा कर रहे हैं। जने जने की लकड़ी एक जने का बोझ, यानी सबके प्रयास से काम पूरा हो जाता है। ठीक। मतलब हर व्यक्ति जो है वो एक एक लकड़ी लाएगा तो फिर एक बोझ तैयार हो जाएगा, और नहीं तो फिर एक ही व्यक्ति को पूरा बोझा ढोकर लाना पड़ेगा। जो गुड़ खाए सो कान छिदाए, यानी लाभ पाने वाले को कष्ट भी सहना पड़ता है। हर चीज की कीमत होती है। जहां जाए भूखा वहां पड़े सूखा, यानी भाग्यहीन जहां भी जाता है वो सुख का अधिकारी नहीं बनता है। जब चने थे तब दांत नहीं थे, जब दांत भये तब चने नहीं, यानी कभी वस्तु होने पर उसका उपयोग करने वाला नहीं था, और कभी जब वस्तु उपलब्ध है तो माफ कीजिएगा, जब ये देखें आप इसे पूरा, कभी वस्तु होने पर उसका उपयोग करने वाला नहीं होता, और कभी भोग करने वाला होता है तो वस्तु ही नहीं होती है। ये दोनों जब परिस्थितियां होती हैं, मतलब हमेशा एक समान नहीं, तो उसके लिए कहा जाता है। चना था तो दांत नहीं थे, दांत आए तो चने ही गायब। जब तक जीना तब तक सीना, यानी जब तक जीवन है तब तक कर्मठ रहना चाहिए, कर्मशील रहना चाहिए। जबरदस्ती का ठेंगा सिर पर, यानी ताकतवर आदमी दबाव डालकर काम करवाता है। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे इसमें वाक्य प्रयोग किया है कि अपराधी राजनीतिज्ञ अपनी ताकत के बल पर दबाव डालकर काम करवाते हैं।
जैसे कि जबरदस्ती का ठेंगा सिर पर। आइए आगे चलते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप, जबरा मारे रोने न दे, यानी ताकतवर आदमी का अत्याचार चुपचाप सहना पड़ता है। ससुराल में बहू की सास ने जबरा मारे रोने न दे वाला राज कायम करके रखा हुआ है। अच्छा, जबान ही हाथी चढ़ाए, जबान ही सिर कटाए, बातें ही हाथी पाइए, बातें ही हाथी पाओ, यानी बोली से ही सम्मान और बोली से ही अपमान मिलता है। वाणी में सब कुछ छिपा हुआ है। जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है, यानी जर माने पैसा, जर जोरू और जमीन, ठीक है। तो जर मतलब पैसा होता है, दौलत होता है कुल मिलाकर, तो धन ही सबसे बलवान है, इसका मतलब है। जर है तो नर है, नहीं तो खंडहर है, यानी पैसे से ही सब कुछ है, पैसे से ही आदमी की इज्जत है। जहां गुड़ होगा वहां मक्खियां होंगी ही, यानी जहां कोई आकर्षण होगा वहां भीड़ अपने आप इकट्ठी हो जाएगी। जहां चार बर्तन होंगे वहां खटपट खटपट तो होगी ही, अर्थात जहां व्यक्ति होंगे वहां झगड़ा होना, कहासुनी होना स्वाभाविक है। जहां चाह वहां राह, दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो काम करने का रास्ता खुद ही निकल आता है। ज्यादा जोगी मठ उजाड़, यानी बहुत नेतृत्व करने से काम बिगड़ जाता है। जहां देखे तवा परात वहां गुजारे सारी रात, यानी जहां कुछ मिलने की आशा होती है वहां लालची व्यक्ति रुक जाता है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी कवि की कल्पना वहां तक पहुंच जाती है जहां तक कि सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती। जहां फूल वहां काटा, यानी जहां अच्छाई होती है वहां बुराई भी होती है, दोनों एक ही जगह होती है। सीधी बात यह है ना कि अच्छाई को अच्छाई बताने के लिए भी एक उपमा के तौर पर बुराई होना वहां पर मौजूद है, तभी तो अच्छाई प्रकट होगी। जहां मुर्गा नहीं होता क्या वहां सवेरा नहीं होता, मतलब किसी के बिना कोई काम रुकता नहीं है। जागेगा सो पावेगा, सोएगा सो खोएगा, यानी सतर्कता में ही लाभ है। जान मारे बनिया पहचान मारे चोर, यानी बनिया और चोर परिचित को ही नुकसान पहुंचाते हैं। और जाए लाख रहे साख, यानी धन भले ही लग जाए लेकिन इज्जत बनी रहनी चाहिए। जिस तन लगे वही तन जाने, यानी कष्ट झेलने वाला ही उसका अनुभव कर सकता है। जिसका काम उसी को साजे, यानी जिसका जो काम है वही उसे अच्छे प्रकार से कर सकता है। जिसका खाइए उसका गाइए, यानी जिससे लाभ है उसी की तरफदारी करने में बुद्धिमानी है। जिसके हाथ डोई उसका कोई, यानी धनी व्यक्ति के सभी मित्र होते हैं। जीभ भी जली और स्वाद भी ना आया, यानी दुख सहकर भी सुख नहीं मिला। चूं के डर से गुदड़ी नहीं फेंकी जाती, यानी थोड़ी कठिनाई के कारण कोई बड़ा काम छोड़ा नहीं जाता। जूठा खाए भीम के लालच, यानी फायदे के लालच में निकृष्ट काम करना। और जैसा मुंह वैसा ही तमाचा, यानी जो जिसके लायक होता है उसको वही मिलता है। जैसे जैसा राजा वैसी प्रजा, यानी जैसा मालिक वैसे ही उसके कर्मचारी। जैसी तेरी कामरी वैसे मेरे गीत, जैसा दोगे वैसा लोगे। जैसे मियाँ काठ का वैसे सन की दाढ़ी, यानी ठीक मेल। जोगी का बेटा खेलेगा तो सांप से, यानी बाप का असर बेटे पर पड़ता है, बाप का असर बेटे पर पड़ता है। ज्यों ज्यों भीगे कामरी त्यों त्यों भारी होए, यानी समय बीतने के साथ जिम्मेदारियां बढ़ती जाती। ज्यों नकटे को आरसी हो दिखाई क्रोध, ठीक है, ज्यों नकटे को आरसी हो दिखाई क्रोध, यानी दोषी को अपना दोष जब बताया जाता है तो उसको गुस्सा आता है। ठीक, आगे चलते हैं। जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए, यानी अवसर के अनुकूल बन जाना चाहिए। जब जैसा मौका है उसके हिसाब से खुद को ढाल लेना चाहिए। जान है तो जहान है, यानी जीवन ही सब कुछ। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, यानी कठोर परिश्रम से ही सफलता मिलती है। झूठ के पांव नहीं होते, यानी झूठ एक बात पर टिक नहीं पाता। और झोपड़ी में रहे महलों के ख्वाब देखे, यानी सामर्थ्य से बढ़कर चाहत होना। टके का सब खेल है, टके का सब खेल है, यानी धन दौलत से ही सारे काम सिद्ध होते हैं। टके की हांडी गई कुत्ते की जात पहचानी गई, यानी थोड़ा खर्च करके किसी के चरित्र की पहचान कर लेना। टके की मुर्गी 9 टके महसूल, यानी कम कीमती वस्तु अधिक मूल्य पर देना। उसी प्रकार से टट्टी की ओर से शिकार खेलना, यानी छिपकर रीति के विरुद्ध काम करना। और टके की चटाई 9 टका विदाई, यानी खर्च ज्यादा और लाभ कम होना। इसका मतलब होता है खर्च ज्यादा होना और लाभ उसकी तुलना में कम होना। वाक्य प्रयोग आप उसी के हिसाब से अपनी सुविधाजनक तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। जैसी सुविधा आपकी है उसके हिसाब से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। वाक्य प्रयोग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप उसका अर्थ समझें। आगे चलें। ठंडा लोहा गर्म लोहे को काट देता है, यानी शांत प्रकृति का व्यक्ति अंततः क्रोधी पर विजय पाता है। ठंडा करके खाओ, धैर्य से काम करो, इसका मतलब होता है ठंडा करके खाओ। ठोक बजा के ले चीज, ठोक बजा ले चीज, ठोक बजा ले दाम, मतलब ये कि अच्छी चीज का अच्छा दाम होता है। चीज को देखकर, मतलब कोई सामान जो है उसको देखकर लेना चाहिए, सही तरीके से उसकी गुणवत्ता के साथ, और दाम भी उसी तरीके का। अच्छा, ठोकर लगे तब आंख खुले, यानी कुछ गंवा कर ही अकल आती है।
ठठेरे ठठेरे बदलौन यानी धूर्त का धूर्त से चाल चलना। डंडा सबका पीर यानी सख्ती करने से लोग नियंत्रित होते हैं। डायन भी अपने बच्चे को नहीं खाती, अर्थात अपनों का कोई नुकसान नहीं करता है। डायन को दामाद प्यारा यानी अपना सबको प्यारा होता है। ढाक के वही तीन पात यानी सुख अथवा दुख में सदैव एक सी स्थिति बने रहना, उसको कहा जाता है। ढोल के भीतर पोल यानी केवल ऊपर का दिखावा। तिरिया तेल अमीर, यहाँ हमीर होगा, अमीर नहीं होगा, वो ह बना लीजिए, अभी सही है। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यहाँ पर र लगा लीजिए, अब सही है। प्रतिज्ञा पूरी करना या दृढ़ प्रतिज्ञा से तात्पर्य होता है। हठी हमीर अभी पीछे देखा था ना, वही चीज है। तो तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ये इसका मतलब वही है कि दृढ़ प्रतिज्ञा अपनी बात से पीछे नहीं हटते हैं। तो ये आपने देखा। तलवार का घाव भरता है पर बात का नहीं भरता, यानी कटु व्यंगोक्ति जो है वो हृदय पर घाव करती है। ठीक है, हृदय पर घाव करती है। तिनके की ओट पहाड़ यानी अल्प साधन से बड़ा काम सिद्ध करना। और 3 में न 13 में मृदंग बजा में अभी 25 बार ये रिपीट हुआ है। तुम डाल डाल हम पात पात या तू डाल डाल मैं पात पात, यानी चालाकी में मात देना, चालाकी समझ जाना और उसके बदले में वैसी ही चाल चलना। तबेले की बला बंदर के सिर यानी अपराध किसी और का और दंड का भागी कोई दूसरा बने, कहानी सुनाई थी ना पीछे। तांत बजी और राग बूझा यानी बोलने से ही योग्यता प्रकट हो जाती है। तेल देखो और तेल की धार देखो यानी परिस्थिति को देखो, जैसी परिस्थिति है उसके हिसाब से काम करो। 3 लोक से मथुरा न्यारी यानी अन्य से विशिष्ट या भिन्न होना, अन्य से विशिष्ट या फिर भिन्न होना। तीरथ गए मुड़ाते सिर यानी जहां हो वहां के रीति रिवाज का पालन करो। तेली का तेल जले मशालची का दिल जले, यानी व्यय किसी और का हो और तकलीफ कोई दूसरा उठा रहा है। ठीक है, मतलब तकलीफ किसी दूसरे को हो रही है। तन को कपड़ा न पेट को रोटी यानी अत्यधिक दरिद्रता। तलवार का खेत हरा नहीं होता यानी अत्याचार का परिणाम अच्छा नहीं होता। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर यानी तुम्हारी बात सच हो। तुरंत दान महाकल्याण यानी शुभ काम में देरी अच्छी नहीं होती। तेल न मिठाई चूल्हे धरी कढ़ाई यानी बिना सामान के काम नहीं होता। तू भी रानी मैं भी रानी कौन भरेगा पानी, यानी अहंकार के टकराव में काम शुरू ही नहीं हो पाता है। आप करिए नहीं हम करेंगे, नहीं तुम करो नहीं हम करेंगे, ऐसे। तेली खसम किया फिर भी रूखा खाए यानी सामर्थ्यवान की शरण में आप हैं तब भी परेशान है। देते पांव पसारिए जेती लंबी सौर, यानी सामर्थ्य के हिसाब से ही हमें खर्चा करना चाहिए। थोथा चना बाजे घना यानी असमर्थ व्यक्ति अधिक बातें करता है। थूक कर चाटना यानी कही बात से मुकर जाना। थका ऊंट सराय ताकता यानी थकान पर विश्राम चाहिए। थूक से सत्तू सानना यानी कम सामग्री में काम को पूरा करना। दबी बिल्ली चूहों से कान कटावे यानी दोषी होने पर बलवान भी निर्बल से डरता है। दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते यानी मुफ्त मिली चीज की जांच पड़ताल नहीं होती। दमड़ी की हड़िया गई कुत्ते की जात पहचानी गई, यानी छोटी सी चीज का छोटी सी वस्तु के लिए यहाँ पर आप इसको ऐसे समझे, छोटा सा खर्च करके बड़ी चीज को जान लेना या बड़ा रहस्य प्राप्त कर लेना या बड़े रहस्य से परिचित हो जाना, इसका ये तात्पर्य होता है। ठीक, मतलब छोटी सी चीज या छोटा सा प्रयोग करके पूरी नीयत भांप लेना, इसका ये तात्पर्य है। दाल भात में मूसल चंद यानी 2 के बीच में तीसरे का बिना काम के घुस जाना, इस पर कहा जाता है दाल भात में मूसल चंद। दीवार के भी कान होते हैं यानी गुप्त परामर्श एकांत में ही करना चाहिए, और एकांत में भी करें तो सतर्क रहना चाहिए क्योंकि जो चारों ओर दीवारें हैं उनमें भी कान हो सकते हैं। दुधारू गाय की लात भली यानी जिससे लाभ है उसे खरी खोटी मतलब उसकी खरी खोटी बुरी नहीं लगती है, वो सुन लेना चाहिए। दुविधा में 2 गए माया मिली न राम यानी अनिश्चय की स्थिति हमेशा हानिकारक होती है। दुनिया ठगी है मक्कर से रोटी खाइए शक्कर से, यानी ठगी करके मौज बनाइए। दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है यानी एक बार की हानि भविष्य के लिए आपको सचेत कर देती है। दूर के ढोल सुहावने यानी वास्तविकता से दूर। दोनों हाथों में लड्डू है चित भी मेरी पट भी मेरी, यानी दोनों ओर से लाभ ही लाभ है। दबाने पर चींटी भी चोट करती है यानी प्रताड़ित होने पर छोटे से छोटा व्यक्ति भी बदला लेता है। दलाल का दिवाला क्या मस्जिद में ताला क्या, यानी जिसके पास कुछ नहीं है उसे हानि का क्या डर, उसे हानि का क्या डर। दाग लगाए लंगोटिया यार यानी अपनों से ही धोखा मिलना। दादा कहने से बनिया गुड़ देता है यानी मधुर जबान से काम बन जाता है। दाने दाने पर मुहर यानी हर व्यक्ति का अपना भाग्य होता है। दाम संवारे सबई काम यानी पैसा सबका काम करता है या सब काम करता है।
10 की लाठी 1 का बोझ। अभी पीछे आपने देखा था सहयोग की भावना से काम करने पर ये लोकोक्ति इस्तेमाल होती है। दाल में नमक सच में झूठ, अर्थात थोड़ी झूठ तो चल सकती है, जैसे दाल में नमक होता है वैसे ही सच में हल्का झूठ चल जाता है। दिन भर चले 2.5 कोस, यानी समय अधिक लगना लेकिन काम थोड़ा सा होना। 9 दिन चले 2.5 कोस वाला है। दिल्ली दूर है, यानी सफलता में देरी है। दुनिया का मुंह किसने रोका है, यानी लोगों को निंदा करने से कोई नहीं रोक सकता है, आप अपना काम करिए। दूल्हे को पत्तल नहीं, बजनिए को थाल, यानी जिसका जो हक है उसे नहीं मिला दूसरे को मिल जाए। दूसरे की पत्तल लंबा लंबा भात, यानी दूसरे की चीज अच्छी लगती है। देसी कुतिया विलायती बोली, यानी अपना छोड़ना और दूसरे की नकल करना, अपना जो गुण है उसको त्याग कर दूसरे का अनुकरण करना, वो भी अंधा अनुकरण। 2 मुल्लों मुर्गी हलाल, यानी 2 को दिया गया जो काम है वो बिगड़ जाता है। 2 लड़े तीसरा ले उड़े, यानी 2 के झगड़े में तीसरे का फायदा हो जाता है। दूध का दूध पानी का पानी, यानी निष्पक्ष न्याय से तात्पर्य होता है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। अभी पीछे देखा आपने धोबी के बस, यहाँ देखें आप ये वाला धोबी बस के क्या करे, दिगंबरों के गांव, यानी ऐसे लोग जो कपड़ा ही नहीं पहनते, वहां धोबी रहकर क्या करेगा, उसका रोजगार ही नहीं चलेगा। यानी जहां व्यवसाय न चल सके वहां रहना बेवकूफी है। धन का धन गया, मीत की मीत गई, यानी उधार देने से पैसा तो जाता ही है, मित्रता भी खत्म हो जाती है। धनवंती को कांटा लगा तो दौड़े लोग 1000, यानी धनी व्यक्ति के छोटे से कष्ट में भी लोग उसके सहयोगी बनने के लिए उतावले हो जाते हैं, और गरीब का बड़े से बड़ा कष्ट पूछने के लिए कोई नहीं आता। धन्ना सेठ के नाती बने हैं, यानी अपने आप को रईस समझते हैं। ठीक है, ये व्यंग है। धोबी पर बस न चला तो गधे के कानू मेठे, यानी बलवान पर जब जोर न चले तो निर्बल पर गुस्सा उतार रहे हैं। धोबी के घर पड़े चोर, यानी दूसरे का ही नुकसान होना। धोबी के घर चोर जाएंगे तो नुकसान किसका होगा, जिसके कपड़े हैं उसका नुकसान होगा। धोबी तो ये कह के बच जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं, चोरी हो गई, तो कपड़े जो चुरा कर ले जाएगा वो दूसरे के होंगे। धोबी रोवे धुलाई को, मियाँ रोवे कपड़े को, यानी सभी अपने अपने नुकसान की ही बात करते हैं या चिंता करते हैं। 9 नगद न 13 उधार, यानी नगद का बेचना उधार बेचने से बेहतर है, भले ही कम बिके। नई घोसन उपलों का तकिया, यानी नए शौकीन अटपटा काम करके अपनी मूर्खता को और ज्यादा जाहिर करते हैं। न रहे बांस न बाजे बांसुरी, यानी झगड़े के मूल कारण को मिटाना, फलस्वरूप झगड़े की स्थिति ही ना पैदा हो। झगड़े की जड़ को खत्म करने का मतलब ही है कि झगड़ा समाप्त हो जाएगा। नदी नाव का सहयोग, यानी थोड़े समय का साथ। और नकार खाने में तूती की आवाज, यानी बड़े लोगों के बीच में छोटों की बातों को कौन सुनता है। 9 दिन चले 2.5 कोस, अर्थात सुस्ती से काम करना या मंद गति से काम करना। नटनी जब बस पर चढ़ी तो घूंघट क्या, यानी जब बेशर्मी अपना ही ली है तो अब लज्जा दिखाने का क्या फायदा। 9 की लकड़ी 90 का खर्च, यानी वस्तु के मूल्य से उसके रख रखाव का खर्च ज्यादा होता है। नाई नाई बाल कितने, जजमान आगे ही आएंगे, यानी तुरंत आगे आने वाली बात को पूछना। नया 9 दिन पुराना 100 दिन, यानी नए से पुराना अच्छा होता है। नाई के बारात में जने जने, यानी जहां सभी नेता हो, जहां एक मालिक ना हो, उसके लिए ये लोकोक्ति इस्तेमाल होती है। मतलब सब अपनी अपनी अपना अपना मालिकाना हक है वो जाहिर कर रहे हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखें, नाच ना आए आंगन टेढ़ा, इसका तो आप जानते हैं। नानी के आगे ननियौरा की बातें या ननियौरा का वर्णन, यानी जो जानकार है, पूर्ण जानकार है, उसी से आप बखान कर रहे हैं, उसी के सामने बातें लंबी लंबी कर रहे हैं। नाम बड़े और दर्शन छोटे, यानी प्रसिद्धि के हिसाब से गुण न होना। निर्बल के बलराम, यानी गरीब का भगवान पर ही भरोसा होता है, भगवान भरोसे वो होता है। नेकी और पूछ पूछ, यानी उपकार करने में पूछने की क्या आवश्यकता है। न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेंगी, यानी किसी काम के लिए ऐसी शर्त रखना जो पूरी ही ना हो सके। नाक दबाने से मुंह खुलता है, यानी दबाव डालने से ही काम निकलता है। नीम हकीम खतरा ये जान, यानी कम जानकारी जो है वो हमेशा खतरे की संभावना को बना कर रखती। न सावन सूखा न भादो हरा, यानी हमेशा एक जैसा बने रहना। न ऊधो का लेना न माधो का देना, यानी किसी भी प्रकार का मतलब किसी से नहीं रखना। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, यानी आजीवन पाप करके अंत में साधु बन जाना। नंग बड़ा परमेश्वर से या नंगा खुदा से बड़ा, मतलब निर्लज्ज व्यक्ति जो होता है उससे सभी डरते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति की अपनी तो कोई